as we saw, solutions can be ideal, they can also be non-ideal. Non-ideal solutions can be showing negative deviation from Raoult's law, they can also show positive deviation from Raoult's law. Today we'll learn reasons for ideal and non-ideal solutions. मतलब हम आज ये जान लेंगे कि कुछ solutions ideal क्यों behave करते हैं और जो ideal behave नहीं करते वो नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशंस कैसे दिखाते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. तो आज का क्लास हम रीजंस को डेडिकेट करेंगे. ओके, नाउ बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड दैट फॉर एनी सोल्यूशन टू बिहेव आइडियल और नॉन आइडियल, द प्राइमरी फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स गो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाई द सोल्यूशन बिहेव आइडियल. सपोज वी मेक अ सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B, both are liquids. So in the beaker which contains only substance A and inside the beaker which substance B is present individually. मतलब इसके अंदर सारे ये A कंपोनेंट का बीकर है, ये B कंपोनेंट का बीकर है. इसके अंदर जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब सेम है, they are all A. When they are all A, they have some force of attraction. Let's say that force of attraction is A force of attraction. That is between two molecules of A. So suppose A and A force of attraction exists between this. This is not a bond. It is a force of attraction. एक A molecule, जैसे suppose ये पानी, तो एक H2O molecule दूसरे H2O molecule को किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है. Let's say it is that kind of force of attraction. Similarly, in the another beaker there will be BB kind of force of attraction. इसके अंदर सारे molecules B के हैं, उनके अंदर भी एक force of attraction होगा. ये इस force of attraction को indicate कर रहे हैं हम B force of attraction for other B molecule. When I mix these two and I make a solution, and inside the solution now there is A and B both present. When both of them are present together, a new force of attraction develop, that is AB force of attraction, that is existing between A and B type of molecules. Okay, is it clear? जब अकेले A present है, A force of attraction है. जब B अपने बीकर में present है, BB force of attraction है. जब आपने A और B को mix कर दिया तो एक नया force of attraction आ गया जिसको हम indicate कर रहे हैं A और B से. Now if this AA, AB and BB, if these force of attractions are almost equal, I am showing this almost equal sign, not exactly, maybe similar. If their forces of attractions are similar, अगर उनके बीच के force of attraction almost एक जैसे हैं तो ऐसा solution हमेशा ideal behave करेगा. ये एक ideal solution का behavior है. उसमें सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे होंगे. ओके, नाउ एक जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से सोल्यूशन आइडियल बिहेव करता है. अब ये वो बाकी के दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा. बाकी दोनों कंडीशन क्या थे, कल हमने आइडियल बिहेवियर के देखे थे. एक था कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो और दूसरा था कि डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो. ये दोनों और राउल्ट्स लॉ पे करने के अलावा ये भी एक टेस्ट है आइडियल सोल्यूशन के लिए. हाउ विल दिस सोल्यूशन फॉल इनटू दिस कैटेगरी आल्सो. नाउ सी, एज फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स, एक सिंपली एक स्टेटमेंट जो आपने उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बार बार पढ़ी होगी, हीट इज लिबरेटेड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड and heat is required or absorbed when bonds are to be broken. So system absorbs energy to break bonds and system releases energy when bonds are formed. वो concept हम यहाँ पे लगाएंगे अभी. ठीक है, देखो, जब आप किसी solution को कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आपका AB काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपका इंडिविजुअल BB काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक AA काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे आप सोल्यूशन बनाते हो, आप ये सारे बॉन्ड तोड़ रहे हो, इंडिविजुअली AA टाइप के और BB टाइप के. ये बॉन्ड्स तोड़ दिए और आपने एक नया बॉन्ड जनरेट किया A और B का. अगर जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए वो उनकी एनर्जी भी उतनी है जितनी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्म करने के बाद. नेट एनर्जी फॉर द प्रोसेस विल बी जीरो बिकॉज सम हीट इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड सम हीट इज लिबरेटेड व्हेन these bonds are formed. If the quantity of heat for absorption and release are same,
then net delta H for that mixing process will be 0. That's why in this process, as all these bonds are of same energy, no heat is liberated or absorbed, net delta H becomes 0. Okay, similarly think about now delta V of mixing. Why should it be 0 in this case? आपके पास जो AA और BB बॉन्ड है और जो AB बॉन्ड है, अगर इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है तो बॉन्ड डिस्टेंसेस, मतलब AA और मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितने दूर है, B और B का मॉलिक्यूल भी उतना ही दूर रहेगा, और AB बनने के बाद भी वो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. तो आप 50 ml ऑफ A और 50 ml ऑफ B मिक्स करोगे तो आपको 100 ml AB मिलेगा, बिकॉज इवन आफ्टर मिक्सिंग A और B डू नॉट गो अपार्ट, they do not come close because their bond strength remains the same. You know, bond strength is related to bond distance. अगर bond strength same है तो bond distance पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर bond distance पे फर्क नहीं पड़ा तो solution ना तो expand करेगा ना ही contract करेगा. So delta V of mixing will also be 0. I think it's clear why the solution behaves ideal and how these two conditions are satisfied. Now we'll talk about first kind of deviation. Let's first talk about पॉजिटिव डेविएशन. अगर कोई सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउट्स लॉ से तो उसका क्या रीजन होता है? व्हाई शुड सम सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ? लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास पहले सिर्फ A मॉलिक्यूल है जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A है, B मॉलिक्यूल्स है जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B है. जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया जिसका नाम है AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ सपोज दिस न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन these individual intermolecular forces. A जब सिर्फ A प्रेजेंट था इस बीकर में, A और A टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था. जब B अकेला था तो B और B मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. जैसे A और B मिक्स किया और AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस से वीक है. अगर ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस से वीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ? इट विल अफेक्ट एवरीथिंग. इट विल अफेक्ट राउल्स लॉ. हाउ विल इट अफेक्ट राउल्स लॉ? इन जनरल एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है जब अगर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो, देन एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज लेस, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो देन एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन विल बी मोर. नाउ एज आफ्टर मिक्सिंग the strength of intermolecular forces have decreased, so there will be more tendency to form vapors. A के ऊपर कम वेपर्स थे, B के ऊपर भी कम थे, लेकिन जैसे ही A और B मिलके सोल्यूशन बना रहे, एक्सटेंट ऑफ वेपर फॉर्म्स हैज सडनली इंक्रीज्ड बिकॉज you expect some less vapor according to Raoult's law. आप मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कुछ वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करोगे, बट जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है. और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. नाउ सी ये चीज इससे भी कैसे रिलेट होती है. आप जब दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे उनको आपने ब्रेक किया और एक वीक बॉन्ड जनरेट किया. जब आप दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तोड़ रहे हो तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है और लिबरेट कम हो रही है जब एक वीक बॉन्ड बन रहा है. सो एब्जॉर्ब्ड इज मोर एंड लिबरेटेड इज लेस, सो नेट डेल्टा H इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो रिमेंबर इन माइंड वन थिंग, जब राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होता है तब सोल्यूशन का डेल्टा H भी पॉजिटिव होता है. एक चीज मालूम हो दूसरी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसको तीसरे सिचुएशन से भी रिलेट करके देखते हैं. आपने ऑर्गेनिक में बहुत बार ये टर्म यूज की है, शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. आप बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे शॉर्टर बॉन्ड है. डबल बॉन्ड उससे लंबा है, सिंगल बॉन्ड और बड़ा है. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी अप्लाई होता है. ये दोनों स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, तब A और A मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट थे, B और B भी क्लोज प्रेजेंट थे. जैसे ही सोल्यूशन में A और B पास आए, AB बॉन्ड बना. ये वीक है तो मॉलिक्यूल्स दूर हो गए. जब मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो सोल्यूशन एक्सपांड. If the solution expand, you mix 50 ml of A with 50 ml of B, you will not get 100 ml. You will get a solution whose volume is more than 100 because solution has expanded. तो आपको 100 से ज़्यादा 102 ml सोल्यूशन बन रहा है सपोज, तो वो जो 2 ml है वो क्या है? डेल्टा V. सो इन दिस केस डेल्टा V इज ऑल्सो नॉट जीरो, डेल्टा V इज ऑल्सो पॉजिटिव.
So a solution showing positive deviation from Raoult's law has positive delta H, has also positive delta V. Okay. Similarly, now things about negative deviation. अब एक ऐसे सोल्यूशन की बात करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से. जब कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है तब सिचुएशन कैसा होगा, जस्ट इसका रिवर्स. मतलब आपके पास एक ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, एक बी काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, एक थर्ड है ए बी काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये जो ए बी काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इसका स्ट्रेंथ इंडिविजुअली इन दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों फोर्सेस से ज्यादा है, देन इन दैट केस the solution will have more binding capacity. अब solution के अंदर intermolecular forces बढ़ गए हैं. अब intermolecular forces बढ़ने के बाद solution में से वेपर बनने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही वेपर बनने की कैपेसिटी कम होगी तो कम वेपर्स दिखेंगे और हम कहेंगे कि solution is showing negative deviation from Raoult's law. Okay? Now we'll see this situation matching with this delta H and delta V also. अब आपने इस केस में क्या किया, दो वीकर बॉन्ड्स ब्रेक किए और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुआ. वीकर बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कम एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई, कम हीट एब्जॉर्ब हुई, लेकिन जो लिबरेट हुई वो ज्यादा है, तो net delta H will also be negative. So as I told you, when Raoult's law deviation is negative, delta H will also be negative. Let's see about delta V now. डेल्टा V मतलब अब आपका जो बॉन्ड बन रहा है ए और बी मिलने के बाद वो स्ट्रॉन्गर है, तो ये वाला सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो आप 50 ml में 50 ml डालोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 से कम वॉल्यूम का बनेगा. सो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी नेगेटिव. ओके, सो यू गॉट दैट कि तीनों टाइप के सोल्यूशन में डेल एच और डेल वी और राउल्ट्स लॉ कैसे ओबे होते हैं और उसका रीजन क्या होता है. इज इट ओके? Now the last part related to this ideal and non-ideal solution is their examples. Okay, these are asked. They are asked for boards also, and even in the MCQs they give you and ask you which kind of deviation this solution shows. So I'll also give you a clue कि आप कैसे फाइंड करोगे कि वो आइडियल है, वो पॉजिटिवली डेविएटिंग है या नेगेटिव डेविएशन है. उसमें कोई शॉर्ट क्लूज हैं और दो मेथड है जिससे हम लर्न कर सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. दीज आर द एग्जांपल्स. आइडियल सोल्यूशन में एज द प्राइमरी नेसेसिटी कौन से सोल्यूशन आइडियल होते हैं, जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिक्सिंग के बाद भी चेंज नहीं होते. और आपको पता है अपने ऑर्गेनिक के नॉलेज से कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं. तो अगर स्ट्रक्चर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिमिलैरिटी है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होंगे, तो फिर सोल्यूशन आइडियल बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल C2H5Br दैट इज ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, एज ए सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स they will have similar kind of intermolecular forces after mixing also, so that solution will behave ideal. Similarly benzene and toluene have similar structure, their solution will also be ideal. तो हमने एक रूल सीख लिया कि अगर आपको गिवन एग्जाम्पल में से फाइंड करना है कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, तो आइडियल के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया है कि स्ट्रक्चर्स बहुत सिमिलर होने चाहिए. देखो बेंजीन और टोलिन में क्या सिर्फ एक CH3 ग्रुप का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, बेसिकली बोथ आर बेंजीन एंड ऑन बेंजीन देयर इज अ CH3. स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल आल्सो बी सिमिलर. ओके, तो ये क्लू हमेशा याद रखना है. सडनली MCQ में पूछ लिया ये आइडियल है या नहीं, तो आपको उनके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी फाइंड करनी है. दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन. पहले नेगेटिव वाला बता देती हूँ. नेगेटिव डेविएशन में आपको माइंड में याद रखना है, आपको पता है अपने लैब प्रैक्टिस से कि आप एसिड में पानी डालो, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डेल्टा H नेगेटिव, हीट लिबरेटेड, मतलब एंथैल्पी चेंजेस नेगेटिव. इफ डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा V will also be negative, Raoult's law deviation will also be negative. So general examples of negative deviations are usually acid plus water. Then in the positive deviation you will come across such example जहाँ affinity कम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की एफिनिटी कम है, तो टेंडेंसी टू वॉलेटिलाइज ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जांपल वी हैव इथेनॉल in water, we also have ethanol with acetone, we have benzene with acetone. ये examples है. सिर्फ इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बहुत वेरिएशन है. लेकिन अगर आप नेगेशन से जाओ, आप पहले सिमिलर स्ट्रक्चर्स वाले ढूंढ लो तो वो सब आइडियल हो जाएंगे. आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेपरेट कर लो तो वो सब नेगेटिव हो जाएंगे. उसके अलावा जो बचेंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डिसाइड वेदर इट इज पॉजिटिवली डेविएटिंग और नॉट. ओके,
सेकेंड क्लू टू हैव दिस काइंड ऑफ श्योरिटी कि आप हमेशा राइट आंसर लिख रहे हो, तो आपको अपने सभी रेफरेंस बुक में हर कैटेगरी में मिनिमम 5 एग्जाम्पल है, मतलब टोटल आपकी बुक्स में 15 एग्जाम्पल्स है. Mostly questions are based on that. So please take out those 15 in your copy and see that you remember, and you also will be able to find out. आप बिना देखे भी बता पाओगे कि कौन सा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. Okay, so this part is over. Let's go to the next law.